हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबिना महबूब बिल मग़रबान जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولايتهم وعنايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات मोहतरम इमाम हुसैन के अज़ादारान पुरसदारान इमाम मज़लूम करबला सौगवारान जनाब सैयद शुहदा मोमिनीन अय्याम रज़ा हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, इमाम हुसैन हैं और हमारी मोहब्बतें हैं। अगर किसी का फ़ोन आए तो रिसीव कर लेना, उसको भी पता चले कि मजलिस हो रही है। इनका सुनाना उसको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सलाम पढ़ेंगे कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल की एक आयत पढ़ी आपके सामने कि इन्ना बेशक हमने अरसलना भेजा रसूला एक रसूल, और भेजा है तो कैसे भेजा है? शाहिदन उसको गवाह बनाया, इस पर अलैकुम तुम लोगों पर गवाह बनाया, कमा अरसलना जैसे हमने भेजा था इला फिरऔना फिरऔन की तरफ रसूला, जैसे हमने फिरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था। यानी अल्लाह मुखातिब है दुनिया वालों से, लोगों से मुखातिब है और कह रहा है कि हमने तुम्हें एक रसूल को भेजा जो तुम्हारे गवाह, तुम्हारे अमाल का गवाह है, तुम्हारे ऊपर गवाह है। और हमने ऐसे ही भेजा है जैसे कि हमने फिरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था। तो मैं सबसे पहले अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मौलवी साहिबान इसके तर्जुमे में बड़ी डंडी मारते हैं, कहते हैं रसूला का मतलब बहुत सारे रसूलों की बात हो रही है। नहीं, इसमें फ़कत एक रसूल की बात हो रही है। देखिए अरबी में रसूल कहते हैं एक को और रसूल कहते हैं बहुत सारों को। आप पढ़ते होंगे ना रसूल, रसूल यानी बहुत सारे रसूल और रसूल यानी एक रसूल। तो हमने एक रसूल को भेजा तुम्हारी तरफ, आखिरी उम्मत से है ना, तो आखिरी उम्मत से बात हो रही है कि हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल को भेजा, सारे रसूलों की बात नहीं हो रही है। और कैसे भेजा? जैसे कि हमने फिरऔन की तरफ रसूला एक रसूल भेजा था फिरऔन की तरफ, यानी पैगंबर को ऐसे भेजा गया जैसे कि मूसा को फिरऔन की तरफ भेजा गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। जो बच्चे नहीं जानते हैं, नौजवान नहीं जानते हैं, वो सुन ले कि फिरऔन किसी का नाम नहीं है। फिरऔन नाम नहीं है, उसका बादशाह का नाम फिरऔन नहीं था, उसका नाम था वलीद इब्ने मौसब। क्या नाम था उसका? जी, ये नाम था। फिरऔन क्यों कहा गया मालूम है? फिरऔन कहा गया उसके जुल्म की वजह से, फिरऔन कहा गया उसके जबर की वजह से।
फिरौन कहा गया उसकी हरकतों की वजह से, फिरौन कहा गया उसके बुरे अमाल की वजह से। आपने कहा मौलाना साहब ये तो बड़ी लंबी बातें हो रही है, मुख्तसर सा समझाइए कि फिरौन किसे कहते हैं। तो सुनो, फिरौन उसको कहते हैं जो होता नहीं है बनकर बैठ जाता है। तो है आपकी नहीं है भाई, होता नहीं है मगर बनकर बैठ जाता है। जो खुदा ना हो बन बैठे फिरौन है, जो नबी ना हो बन बैठे फिरौन है, जो मासूम ना हो बन बैठे फिरौन है, जो सैयद ना हो बन बैठे फिरौन है, जो मुत्तकी ना हो बन बैठे फिरौन है, जो आलिम ना हो बन बैठे फिरौन है, जो खलीफा ना हो बन बैठे फिरौन है। क्या फिरौन किसी का नाम नहीं है, नाम है उसका वलीद इब्न मौसम, ये नाम है उसका। और देखिए अल्लाह ने कहा कि हमने मोहम्मद को भेजा, जैसे फिरौन की तरफ एक को भेजा ऐसे ही इनको भेजा। अब फिरौन किसी का नाम तो है नहीं, फिरौन है शख्सियत, फिरौन है सिफत, फिरौन है हालत। मूसा जिसकी तरफ आए थे वहां फिरौन था, मगर एक फिरौन नहीं था, 3 फिरौन थे। एक फिरौन नहीं था, 3 फिरौन थे। एक तो ये हो गया वलीद इब्न मौसम, एक का नाम था हामान, एक का नाम था कारून। कारून बड़ा पैसे वाला था, ये खुद को गनी समझता था। भाई तारीफ सुना रहा हूं मैं आपको, है ना। कारून जो था बड़ा पैसे वाला था, ये खुद को गनी समझता था। नबी के जमाने में भी एक पैसे वाला था जो खुद को गनी समझता था, मगर हमें मालूम है वो गनी बना था माले गनीमत समेटकर, ऐसे गनी नहीं बना था वो। तो अल्लाह ने मूसा को भी भेजा, अल्लाह ने मोहम्मद को भी भेजा। भाई पैगंबर इस्लाम की हदीस है या नहीं है? हदीस क्या है पैगंबर इस्लाम की कि अली तेरी मिसाल हारून की तरह, मेरी मिसाल मूसा की तरह। जैसे मूसा के लिए हारून ऐसे मेरे लिए तू, जैसे हारून के लिए मूसा ऐसे तेरे लिए मैं। यानी जो मूसा का मकाम, देखिए यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, मंजिलत के एतबार से नहीं दी जा रही है, रुतबे के एतबार से नहीं दी जा रही है, बल्कि काम के एतबार से दी जा रही है, रिसालत के एतबार से दी जा रही है। वरना कहाँ मुकाबला जनाब मोहम्मद मुस्तफा का, कहाँ मुकाबला मूसा कलीमुल्लाह का, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मगर वजह क्या है? वजह सुनिए, शायद नई बात हो कि भाई दोनों को कहा गया कि जैसे मोहम्मद ऐसे मूसा। वजह क्या थी? वजह सुनिए, का वजह ये थी कि हमने मोहम्मद को भी फिरौनों की तरफ भेजा, मूसा को भी फिरौनों की तरफ भेजा। मोहम्मद के नाम में भी 4 हरफ पाए जाते हैं, मूसा के नाम में भी 4 हुरूफ पाए जाते हैं। मूसा का नाम जो है उसमें भी कोई नुक्ता नहीं है, जो मोहम्मद का नाम है उसमें भी नुक्ता नहीं है। भाई जोड़ा है, अल्लाह ने जोड़ा है, याद है। हमने मोहम्मद को मूसा की तरह भेजा, मूसा की तरह भेजा। तो मूसा के जमाने में 3 फिरौन, एक का नाम कारून, एक का नाम हामान, एक का नाम वलीद इब्न मौसम, ये 3 हो गए। नबी के जमाने में भी 3 हैं। 3 का नाम है, एक का नाम अबू जहल, एक का नाम अबू लहब। अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तीसरा जो है वो है यजीद का दादा, नाम बताइए। अबू सुफियान, है ना, अबू सुफियान। ये 3 जो है, देखिए नबी के दौर में भी 3 फिरौन गुजरे और रसूल के दौर में भी 3 फिरौन गुजरे। अल्लाह ने ममासिलत क्यों रखी? वजह क्या थी? का जैसे मोहम्मद है, जैसे मूसा है वैसे मोहम्मद है। पागले वाली, ये तो बता कैसा मूसा है कैसा मोहम्मद है। क्या देखो, हमने मूसा को भी नबी बनाया है, मोहम्मद को भी नबी बनाया है। मूसा को भी किताब दी है, मोहम्मद को भी किताब दी है। मूसा को भी शरीयत दी है, मोहम्मद को भी शरीयत दी है। हमने कहा माबूद और क्या है? का एक बात और है, हमने मूसा को भी भाई दिया, हमने अली को भी भाई दिया, हमने मूसा को भी भाई दिया, हमने अली को भी भाई दिया। मूसा के जाने के बाद मूसा का भाई भी खामोश रहा, नबी के जाने के बाद नबी का भाई भी खामोश रहा। हमने कहा परवरदिगार और क्या मुमासलत पाई जाती है? का मूसा के जाने के बाद मूसा का भाई भी 30 साल जिंदा रहा, नबी के जाने के बाद नबी का भाई भी 30 साल जिंदा रहा। याद रहना चाहिए।
उड़ते हैं। भाई अल्लाह ने कहा कि हमने रसूल बनाकर भेजा, तुम्हारी तरफ एक रसूल बनाकर भेजा, जैसे फिरौन की तरफ भेजा था। और फिर क्या कहा कुरान में, शाहिदन अलैकुम, तुम्हारे अमाल का गवाह है, जो तुम करते हो गवाह है। मुमकिन है कि मैं इस हाथ से कोई काम करूं और इसको पता ना चले, मगर ये मुमकिन नहीं है कि मैं गुनाह करूं मेरे नबी को पता ना चले। है ना, तवज्जो आपकी, क्या कहा, शाहिदन अलैकुम, इसको तो हमने गवाह बना दिया। भाई गवाह कौन होता है, जो देखता है, गवाह वही रहता है ना जो देखता है। कयामत में आदम कहेंगे नबी से, चलिए हमारे साथ गवाही दीजिए, मूसा कहेंगे चलिए, ईसा कहेंगे चलिए। भाई अगर मोहम्मद सबसे आखिर में आए हैं, इससे पहले रसूल नहीं है, तो ये क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई कौन गवाही देता है, जो देखता है, जो देखता है। भाई समझ में नहीं आता, मुल्ला कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, कुरान कह रहा है हमने उम्मत के ऊपर तुमको इल्म गैब दिया है, उम्मत के ऊपर गवाह बनाया है। अब बताइए मौलवी की माने या कुरान की माने, किसकी माने? आवाज आई कुरान की मानो, क्योंकि हमने कुरान मौलवियों से नहीं सीखा, मौलाना से सीखा है, अपने उलमा से सीखा है, हमारे उलमा ने अहले बैत से सीखा है। तो जैसे मोहम्मद, जैसे मूसा, वैसे मोहम्मद। तो परवरदिगार क्या क्या ममासलत पाई जाती है, कहा हमने गवाह बनाया है। सब पता होता है नबी को, कहा हाँ सब पता होता है। रिवायत में लिखा है यमन के कुछ लोग आए और उनके साथ एक बुत था जिसका नाम था हुबिल, हुबिल उसका नाम था। और ये बुत बड़ा कीमती था, इसके जो हाथ पाँव थे सब में हीरे मोती सोना चांदी से काम हुआ था, इसके तक इसको बड़ा सजाया गया था। तो जब ये पैगंबर के पास से गुजर रहे थे, जब ये मक्का आए, तो पैगंबर से कहने लगे कि आप कौन हैं? बोले मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। तो कहने लगे अच्छा आप अल्लाह के नबी हैं? तो बोले हम तो नहीं मानते। बोले कैसे मानोगे, कैसे मानोगे? बोले आप कोई मौजज़ा दिखाइए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। बोले ठीक है, अगर जो तुम ये बुत लाए हो अगर इसने गवाही दे दी तो, अगर ये बुत लाए हो और इसने गवाही दे दी तो मान लोगे? बोले हमारा खुदा जरूर है मगर बोलता नहीं है। भाई यही फर्क है तुम्हारे खुदा में और हमारे खुदा में, तुम्हारा खुदा बोलता नहीं है, लेकिन जब हमारा खुदा बोलता है तो ऐसा लगता है अली बोल रहा है। भाई क्या कहा था नबी ने, क्या कहा था नबी ने? यही तो कहा था कि मुझे तो आवाज जानी पहचानी लग रही थी, ये पर्दे से हाथ भी आ गया और मुझे भी नजर आ गई, है ना? पर हमारा खुदा है मगर बोलता नहीं है, ये कैसे गवाही देगा? नबी ने कहा अभी देगा। और एक छड़ी उठाई और मारी, बोले बोल। भाई जो जानवर बदतमीज होते हैं उनका इलाज यही होता है। छड़ी उठाई और मारी और बोले बोल कि मौको मैं कौन हूँ? आवाज अंता रसूलुल्लाह। तू कौन है? का अना हज्र, मैं तो एक पत्थर हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। भाई मैंने पूछा पत्थर से, तू तो बेजान है, तू तो बुत है, तू कैसे बोला? बोला सुने नहीं, आवाज किसने दी थी? आवाज किसने दी थी? अली के भाई ने, नबी के भाई ने, नबी के भाई ने आवाज दी थी। नबी का भाई कौन है? का अली। अगर आवाज में ना आता तो इसने तो बड़े बड़े बुतों को तोड़ा है। मेरी का मजाल जैसे मूसा को भेजा था ऐसे ही हमने भेजा मोहम्मद को। क्यों भेजा? क्योंकि फिरौन भी 3 और नबी के फिरौन भी 3, लिहाजा जो जो मूसा के साथ हुआ वो नबी के साथ हुआ। पता है आपको क्या क्या हुआ जनाब मूसा के साथ और क्या क्या नहीं हुआ? सुनिए, मिसाल क्यों दी है मूसा से? नबी ने खुद भी हदीस में मिसाल दी है। मिसाल क्यों दी है? मिसाल इसलिए दी है कि बहुत सारी चीज़ें जनाब मूसा से मिलती थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। मिलता है कि जनाब मूसा के 3 बेटे पैदा हुए और तीनों मर गए। 3 बेटे पैदा हुए और तीनों बेटे मर गए। आखिरी नबी के भी 3 बेटे पैदा हुए और तीनों बेटे मर गए।
मूसा की एक बेटी पैदा हुई, जिंदा रही। मूसा की एक बेटी पैदा हुई, जिंदा रही। नबी की भी एक बेटी पैदा हुई, जिंदा रही। भाई मुझे एक बात याद आ गई, जुमला याद आ गया, नबी की बेटी की बात आई है। जुमला सुनो, फिर आगे मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जुमला ये है कि इंसान के शजरे की पहचान होती है कि वो मासूम का एहतराम कितना करता है। याद रहना चाहिए, अगर मासूम का एहतराम करता है तो ये बहुत शरीफ है, और अगर एहतराम नहीं करता तो इससे ज्यादा कोई बदतमीज नहीं है, इससे ज्यादा कोई खबीज नहीं है। भाई तवज्जो रखिएगा कि नबी के पास एक शख्स आया अपने 2 बच्चों को लेकर, शायद ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अपने 2 बच्चों को लेकर आया कि नबी अल्लाह, मुझे अपनी बीवी से शिकायत है। कभी लेकर 2 बच्चों को आया है, शिकायत बीवी की कर रहा है, इन्हीं की वजह से तो शिकायत है। क्या हुआ? कभी कभी ये मेरा कहना नहीं मानते, कभी कभी मेरी बात नहीं मानते, मुझे शक होता है कहीं ये किसी और के बच्चे तो नहीं। आप बताइए कि मेरी बीवी ने अमानत में खयानत तो नहीं की है? मौला ने कहा अभी फैसला हो जाएगा। आवाज दी, हसन मेरे पास आओ, हुसैन मेरे पास आओ। दोनों शहजादे चलते हुए आए। जैसे दोनों शहजादे चलते हुए आए, ये दोनों बच्चे खड़े हुए। दरबार तक दोनों बच्चे खड़े हुए। नबी ने कहा फैसला हो गया, बच्चे तेरे ही है, बीवी तेरी पाक है, कोई खयानत नहीं की। कैसे फैसला किया? क्या मासूम के एहतराम में खड़े हो गए, मासूम के एहतराम में खड़े हो गए। कानून क्या बना? जो मासूम के एहतराम में खड़ा हो जाए वो हलाल ज़्यादा है। दरबार में बीवी खड़ी रही, वो मलून बैठा रहा। कानून क्या बना कि जो मासूम के एहतराम में खड़ा हो जाए उसी का नसब पाक है। अब देखो कौन कौन मासूम के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। बाद में कहना ये कहो वो कहो, पहले उसे हलाल ज़्यादा तो साबित करके दिखाओ। मैंने जो बोला नबी का दुश्मन और पाक, ये तो ऐसे है जैसे पानी और आग। कभी पानी और आग नहीं मिल सकते, ऐसे ही नजासत में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती। तो हमने जैसे मूसा को भेजा ऐसे ही हमने मोहम्मद को भेजा। मूसा का भी वसी था, मोहम्मद का भी वसी था, याद रहना चाहिए। अब एक बहुत गहरी बात कहूं, बहुत आराम से कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद कहा कि मूसा के भी 12 खलीफा, नबी के भी 12 खलीफा। मगर इसमें मजा यहां पर है कि मूसा के भी 12 खलीफा, मोहम्मद के भी 12 खलीफा, न मूसा का भी आखिरी गायब है, नबी का भी आखिरी गायब है। मूसा के आखिरी खलीफा का
आखिरी खलीफा का नाम है मेहदी। दुनिया वालों परेशान ना हो, मूसा का भी वापस आएगा, मोहम्मद का भी वापस आएगा। फर्क इतना है कि जो मोहम्मद का होगा वो नमाज पढ़ाएगा, वो नमाज पढ़ाएगा। जो मूसा का आखिरी वसी है वो पीछे नमाज पढ़ेगा। और एक बात बताऊं, मूसा की भी कई बीवियां थी, नबी की भी कई बीवियां थी। अब अगर जुमला पहुंचा तो सुनिए, मूसा की बीवियां थी, नबी की भी कई बीवियां थी। तारीफ कहती है मूसा की भी एक बीवी ने मूसा के भाई से जंग की। जो बहुत सारी मिसालें पाई जा रही हैं, बहुत सारी मिसालें। क्या मूसा भी मेराज पर गए, मोहम्मद भी मेराज पर गए। फर्क इतना है, मूसा तूर तक गए, मोहम्मद अर्शे नूर। यही फर्क है ना, ये कुछ फर्क पाए जाते हैं। मूसा ने भी दुआ मांगी, मोहम्मद ने भी दुआ मांगी। मूसा ने भी कहा मददगार चाहिए, मोहम्मद ने भी कहा मददगार चाहिए। अल्लाह ने मूसा को भी दिया, अल्लाह ने मोहम्मद को भी दिया। जो मूसा को दिया था वो हारून था, जो मोहम्मद को दिया वो अली था। मूसा भी तूर पर गए, मूसा भी मेराज पर गए, नबी भी मेराज पर गए। मूसा ने भी दुआ मांगी। और एक बात बताऊं, मूसा के भी सहाबी वफादार थे, कुछ मोहम्मद के सहाबी भी वफादार थे, कुछ मूसा के भी सहाबी फर्रार थे, मोहम्मद के भी सहाबी। जनाब मूसा जंग पर लेकर गए अपने सहाबियों को, नबी मुस्तफ़ा भी लेकर गए। जनाब मूसा के जो सहाबी हैं उनकी बड़ी खातिर की गई, उन्होंने बहुत नखरे दिखाए कि भाई खाना कैसे खाएंगे। नबी बोले राशन लो और पकाओ, नहीं हमसे नहीं होता। आवाज आई कि मूसा परेशान ना हो, तुम्हारे सहाबी हैं, नखरे उठा लो, थोड़ा सा हम भेज देते हैं, कोई बात नहीं, हम पका पकाया भेज देते हैं, जन्नत का भेज देते हैं, ठीक है। तो जन्नत से खाने आने लगे, और उसके बाद जब जन्नत से खाने आए, कई दिन तक इन्होंने खूब बकरा वगैरह खाया। खाने के बाद बोले भाई हम गोश्त खा खा के थक गए, अब कुछ और मंगाइए हमारे लिए। मनो सब आता था इनके लिए, कुछ और मंगाइए। तो मूसा ने कहा कि भाई परेशान क्यों होते हो, यही खाओ, लोगों को तो यही ऐसा नहीं हो रहा, कितना बेहतरीन खाना है, तुम्हें गोश्त मिल रहा है। बोले नहीं हम कुछ और खाना चाहते हैं। कुरान कहता है साग, प्याज, मसूर, लहसुन, ये इन चीज़ों का जिक्र हुआ है कि ये सब चीज़ें मूसा के सहाबियों ने मांगी। तो अल्लाह ने कहा मूसा हम तुम्हारी मोहब्बत में दे रहे हैं, हम जो भी दे रहे हैं तो मूसा तुम्हारी मोहब्बत में दे रहे हैं। तो खा लिया पी लिया, अब कपड़ों का ख्याल आया। बोले हमारे कपड़े गंदे हैं। मूसा बोले क्या मैं धोऊंगा? बोले धुलवाइए। बोले खुद धो भाई, आर्मी में क्या होता है खुद धोते हैं नहीं धोते? हाँ यही होता है, आर्मी में खुद कपड़े धोते हैं। बोले नहीं नहीं हमें नहीं पता, हम सीधे किसी को बोल दिया हमारे कपड़े धोए, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। आवाज आई मूसा इनके कपड़े उतरवा के जमीन पे डालो और असा फेर दो, असा फेर दो, असा फेर दो। तो असा फेरा गया, जो कपड़े गंदे थे वो साफ हो गए। उन्होंने पहन लिए कपड़े, पहनने के बाद सारी चीजें ले ली, सारी चीजें ले ली, जितनी फैसिलिटीज मिल सकती थी सब ले ली। लेने के बाद अब नबी ने कहा कि जाओ जंग करो। तो इन्होंने कहा नहीं जाएंगे। आपकी इन्होंने कहा नहीं जाएंगे। क्या क्यों नहीं जाओगे? क्या देखते नहीं सामने कितना बहादुर पहलवान खड़ा है? मुझे खंदक याद आ गई। एक साहब कह रहे थे अली को भेजिए हम
जैसे हमने मूसा को भेजा फिरौन की तरफ, ऐसे हमने मोहम्मद को भेजा तुम लोगों की तरफ। मोहम्मद के ज़माने में भी फिरौन, मूसा के ज़माने में फिरौन, मोहम्मद के ज़माने में भी फिरौन, और सारी ममासिलत पाई जाती है। जनाब मूसा के बारे में मिलता है, बस हो गई मजलिस, कि जनाब मूसा के बारे में मिलता है कि जब मूसा पैदा होने वाले थे तो फिरौन ने कहा, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ मैं, कि फिरौन ने कहा कि अगर बच्चा कोई पैदा होता है, कोई लड़का पैदा होता है तो उसे मार दो और लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को कत्ल कर दो और लड़कियों को छोड़ दो। ये मुमासलत भी पाई जाती है, ये मिसाल भी पाई जाती है कि लड़कों को मार दो, लड़कियों को छोड़ दो। मगर मूसा का दौर और था, मोहम्मद का दौर और था। मूसा के दौर में बेशक लड़कों को मारा गया और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया गया, मगर मोहम्मद के बेटों को कुर्बान के, बेटियों को इस लायक छोड़ा कि ना वो जिंदा रह सकती थी ना वो मर सकती थी, ना वो जिंदा रह सकती थी ना वो मर सकती। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा था आशूर का दिन कि हुसैन सुबह से लेकर शाम तक बूढ़े हो गए, कमर झुक गई। मैं कहूँगा बूढ़े क्यों ना हो, जिस बेटे को दूल्हा बनाना था उस बेटे की मैयत उठाकर लाया है मेरा हुसैन। उस बेटे की मैयत लाया है, जिस भाई के शाना बशाना चलना था उस भाई के शान उठाकर लाया मेरा हुसैन। जिस भतीजे को जंग के होना सिखाता था उस भतीजे के टुकड़ों को उठा के लाया मेरा हुसैन। अजय तुम्हारा सहरा इतना गमज़दा दिन आशूर का था, वो जिस दिन इमाम कत्ल हुए हैं। अदाओ एक रिवायत मुझे याद आ गई, सुन लीजिए, अगर दिल में उतर गई तो पता नहीं कब तक क्या करते रहेंगे। रिवायत लिखी है कि जब हुसैन जख्मों से चूर हो गए, पूरे बदन में तीर लग गए, अब हुसैन के पूरे बदन से खून बह रहा था, हुसैन तीरों पे मुअल्लक थे, जमीन तक नहीं पहुंचे थे कि सारी खुदाई रो रही थी, सारी दुनिया रो रही थी। इब्लीस भी ये मंजर देख रहा था। इब्लीस ने कहा, परवरदिगार मुझे नहीं पता था तेरे बंदे ऐसे भी होते हैं, तेरे बंदे ऐसे भी होते हैं, मगर परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ ये तेरा बंदा उससे कितनी मोहब्बत करता है। क्या देखते नहीं हुसैन के बदन में तीर लगे हुए हैं, जख्मों के निशान है, उसके बाद भी हुसैन हमारा नाम ले रहा है, हमारा नाम ले रहा है, हमारी तस्बीह पढ़ रहा है। कहा परवरदिगार बेशक तेरा नाम इस हालत में ले रहा है, मगर एक बात बताओ। कहा बताओ। क्या परवरदिगार जब इंसान के जख्म लगे होते हैं ना, जब खून बहता होता है ना, जब तीर लगे होते हैं ना, जब वो निढाल होता है ना, उससे सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मगर सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, वो सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं करता। अभी तक तो अल्लाह ये तेरा नाम ले रहा है, मैं देखना चाहता हूँ अगर सूरज की गर्मी बढ़ गई तो ये तेरा नाम लेगा या नहीं लेगा, तेरी तारीफ करेगा या नहीं करेगा। एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, अब कौन सी मुसीबत है तो हुसैन पे ना पड़ी हो, ऐ मलून इब्लीस तू इम्तिहान लेना चाहता है, देख मेरा हुसैन। अल्लाह ने इशारा किया, सूरज की तमाशा बढ़ी, सूरज की रोशनी बढ़ने लगी। हुसैन ने मक्तल में थोड़ा सा अपना सर उठाया, कहा परवरदिगार अकबर के गम से बड़ी कोई मुसीबत नहीं, अब्बास के गम से बड़ी कोई मुसीबत। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह किसी गम में न रुलाए, आपको किसी गम न दिखाए। आपके भाई सलामत रहे, आपके वालिदैन सलामत रहे। आए कोई ऐसे न उजड़े जैसे ज़ैनब उजड़ी है, आए कोई ऐसे न उजड़े जैसे सकीना उजड़ी है, आए कोई ऐसे न उजड़े जैसे सैयद सज्जाद उजड़ा है। कोई गम न दे अल्लाह आपको। सारे गम एक तरफ रख दीजिए, सारे गम एक तरफ रख दीजिए। रोने के लिए बस एक जुमला काफी है कि 4 साल की बच्ची थी तो कहती थी, बाबा आप चले गए तो मुझे किसके सीने पर नींद आएगी। बाबा अगर आप चले गए तो मुझे किसके सीने पर नींद आएगी। तारीफ कहती है कि शाम गरीबा में हुसैन ने
सर कटा के सकीना को आवाज दी। जब ज़ैनब ने पूछा क्यों आई हो, कहा हुसैन ने बुलाया है और अपने सीने पे सुला लिया और कहा सकीना वहां तुझे नींद नहीं आती, यहाँ मुझे नींद नहीं आती, वहां तू नहीं सो पाती, हाँ सकीना मेरे सीने पे सो जा। बड़ी मोहब्बत करते थे ना हुसैन। असदारों काफिला चल रहा है ना, हुसैन की शहादत के बाद काफिला चल रहा है ना, चलते चलते वो नेजा एक मरतबा जमीन में गाड़ा गया जिस नेजे पर हुसैन का सर था। अब जब जमीन में गाड़ा गया, शिमर ने कोशिश की कि अब काफिले को आगे बढ़ाए, नेजे को पकड़ा, जमीन से बाहर निकाला, अब नेजा नहीं निकल रहा है, अब नेजा आगे नहीं बढ़ रहा है। एक मरतबा सैयद सज्जाद के पास आया, सज्जाद के पास आके कहता है तू अपने बाबा से क्यों रुक गया, अगर आगे ना बढ़ा तो मैं तेरे ताजिया ना मारूंगा। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने बंधे हुए हाथों को जोड़ा और नेजे के पास गए, पूछा बाबा क्या मेरी पुश्त पे कोई जगह खाली है जहां पर ताजिया न खा सकूं? बाबा मैं आपके लिए 1000 ताजिया नहीं खा सकता हूँ, बाबा पुश्त जख्मी है मगर फिर भी पूछना चाहता हूँ आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैं सज्जाद तुझे नहीं पता, मैं सकीना से बड़ा प्यार करता हूँ। अरे पीछे देख, सकीना अपने ऊंट पर है, वो कहीं गिर गई है, का सकीना कहाँ है? जब तक सकीना को ना लेके आओगे मैं आगे न बढ़ूंगा। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को ढूंढ रही है, क्या देखा? एक काले बुर्के वाली बीवी अपनी आगोश को बिठाकर सर पे हाथ फेर रही थी, पेशानी का बोसा ले रही थी। ज़ैनब ने देखा, ज़ैनब तड़प के कहती है ए बीवी अब तक जो मिला ताजियाना मारता था, जो मिला तमाचा मारता था, जो मिला दामन जला देता था। बीवी आप कौन है? अरे कौन है जो इतना प्यार करती है? बीवी माफी चाहती हूँ, आलम गुर्बत में आपने हम पे एहसान किया, मगर याद रहे कयामत में मैं आपको ना भूलूंगी। मैं आपकी शिफाअत अपनी माँ फातिमा ज़हरा से कराऊंगी। हाय बीवी तड़पते रह गई, एक मर्तबा ने काम पड़ती, अरे ज़ैनब क्या इतनी गरीब हो गई, अपनी माँ को न पहचाना? मैं मदीने से तुम्हारे और हुसैन के साथ हूँ, मैंने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा, मैं कहीं अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाह